हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, क्या अमेरिका ने सिर्फ एक नाम बदला है या फिर ये इंडो पैसिफिक से इंडिया को धीरे धीरे साइडलाइन करने का सिग्नल है? और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ इंडिया यूएस रिलेशन पर नहीं बल्कि पूरे एशिया के पावर बैलेंस पर पड़ सकता है, क्योंकि पिछले 8 सालों से दुनिया एक शब्द सुन रही थी, इंडो पैसिफिक। लेकिन अब अचानक अमेरिका ने अपने सबसे बड़े मिलिट्री कमांड का नाम बदलकर फिर से पैसिफिक कमांड कर दिया है। और कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं होती। नाम बदलने के कुछ ही समय बाद एक ऐसा मैप सामने आया जिसने भारत में गुस्सा पैदा कर दिया। मैप में जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया। अब सवाल सिर्फ मैप का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज छिपा हुआ है। आज हम इसी कहानी को समझेंगे, क्योंकि पहली नजर में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कई बार सबसे बड़े संदेश छोटे शब्दों के जरिए दिए जाते हैं, और यही चीज इस पूरे मामले को इंटरेस्टिंग बनाती है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। 16 जून 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने घोषणा की कि यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम फिर से यूएस पैसिफिक कमांड यानी USPACOM किया जा रहा है, यानी इंडो शब्द हटा दिया गया। अब आप सोचिए, एक नाम बदलने से इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कोई साधारण नाम नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट था, एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था। और पिछले कई सालों से अमेरिका इसी कंसेप्ट के जरिए एशिया में अपनी पॉलिसी चला रहा था। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती, कहानी 2018 से शुरू होती है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स माटिस ने यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था। उस समय माटिस ने कहा था कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन अब पहले से ज्यादा कनेक्टेड है और इंडिया इस पूरे रीजन में एक बेहद इंपॉर्टेंट शक्ति बन चुका है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अमेरिका खुले तौर पर इंडिया को रीजनल बैलेंस का एक बड़ा पिलर मान रहा था। ये सिर्फ रेस्पेक्ट नहीं था, ये स्ट्रैटेजी थी, चाइना के बढ़ते इंफ्लुएंस को बैलेंस करने की स्ट्रैटेजी। अब सोचिए, जब 2018 में इंडो जोड़ा गया था तो पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया था कि इंडिया की इंपोर्टेंस बढ़ रही है। तो 2026 में इंडो हटाने का मैसेज क्या है? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। अब पेंटागन का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या है? अमेरिका कह रहा है कि यह सिर्फ हिस्टोरिकल लिगासी को सम्मान देने के लिए किया गया है। उनका कहना है कि कमांड की स्थापना 1947 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने की थी। 70 साल से ज्यादा समय तक इसका नाम पैसिफिक कमांड ही था, इसलिए पुराने नाम को वापस लाया जा रहा है। सुनने में ये एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मायने रखती है, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। क्योंकि ऑपरेशनल एरिया नहीं बदला, मिशन नहीं बदला, ट्रूप्स नहीं बदले, कमांड स्ट्रक्चर नहीं बदला, सब कुछ वही है, सिर्फ एक वर्ड हटाया गया है। और जब सब कुछ वही है तो फिर सिर्फ इंडो क्यों हटाया गया? अब आप सोचिए, अगर किसी कंपनी का लोगो बदल जाए तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर किसी देश की फॉरेन पॉलिसी में सिंबलिक लैंग्वेज बदल जाए तो एक्सपर्ट्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिंबल्स भी सिग्नल होते हैं। अब इसी बीच दूसरी कंट्रोवर्सी सामने आती है। USPACOM की वेबसाइट पर एक मैप दिखाई देता है, और इस मैप में जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया जाता। भारत में तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि कश्मीर भारत के लिए सिर्फ टेरिटोरी नहीं है, ये सॉवरेनिटी का मुद्दा है, नेशनल आइडेंटिटी का मुद्दा है। अब सवाल यह है, क्या मैप गलती से पब्लिश हुआ या फिर ये भी किसी बड़े नैरेटिव का हिस्सा है? इसका अभी कोई क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन टाइमिंग ने पूरे मामले को और सेंसिटिव बना दिया, क्योंकि पहले नाम बदला गया, फिर मैप कंट्रोवर्सी सामने आ गई, और दोनों घटनाएं लगभग साथ हुई, इसलिए लोगों ने दोनों को जोड़कर देखना शुरू कर दिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या
इससे इंडिया यूएस रिलेशन पर असर पड़ेगा। देखिए, पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कुछ फ्रिक्शन देखने को मिली है। ट्रेड डिस्प्यूट्स हुए हैं, टैरिफ्स को लेकर तनाव रहा है, इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर भी नाराजगी रही है, कई भारतीय स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स पर इसका असर पड़ा है। ये सारे मुद्दे पहले से मौजूद थे। अब ऐसे समय में इंडो पैसिफिक से इंडो हटाना कई लोगों को एक सिंबलिक डाउनग्रेड जैसा लग रहा है। यही वजह है कि भारत में कई एनालिस्ट और पॉलिटिशियन ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने तो इसे क्वाड के लिए भी एक नेगेटिव सिग्नल बताया। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक कंसेप्ट का पूरा आधार ही इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ना था। अगर इंडो ही हटा दिया जाए तो फिर उस सिंबोलिज्म का क्या होगा। अब सवाल ये है, क्या क्वाड कमजोर हो रहा है या फिर परसेप्शन बदल रहा है। देखिए, क्वाड में अभी भी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। सिक्योरिटी कॉपरेशन जारी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जारी है, स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स भी जारी है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन परसेप्शन पॉलिटिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अलायंसेस सिर्फ वेपन से नहीं चलते, ट्रस्ट से भी चलते हैं और सिंबलिज्म ट्रस्ट को प्रभावित कर सकता है। अब कहानी का एक और एंगल है चाइना, और शायद यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। देखिए, चाइना लंबे समय से इंडो पैसिफिक शब्द का विरोध करता रहा है। बीजिंग का कहना रहा है कि इंडो पैसिफिक एक आर्टिफिशियल कंसेप्ट है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे अमेरिका ने चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया। चाइना हमेशा एशिया पैसिफिक शब्दों को प्रीफर करता रहा है। अब आप सोचिए, जिस शब्द का चाइना सालों से विरोध कर रहा था, वही शब्द अब अमेरिकी मिलिट्री कमांड के नाम से हट गया। क्या ये बीजिंग के लिए डिप्लोमेटिक विक्टोरी है? कई एनालिस्ट ऐसा मानते हैं, कम से कम सिंबॉलिक लेवल पर। और यही एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच सकारात्मक बातचीत की खबरें सामने आई थी। दोनों देशों ने स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी की बात की, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की बात की। अब इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका और चाइना दोस्त बन गए हैं, बिल्कुल नहीं। कंपटीशन अभी भी जारी है, लेकिन टोन में बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से ये नाम परिवर्तन और ज्यादा चर्चा में आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस कम हो रही है? मेरे हिसाब से अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। इंडियन ओशन की लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भारत की भूमिका बढ़ रही है, डिफेंस कॉर्पोरेशन लगातार बढ़ा है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ी है। इन सब चीजों को सिर्फ एक नाम परिवर्तन खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, परसेप्शन का नुकसान हो सकता है, और परसेप्शन कभी कभी डिप्लोमेसी में बहुत महंगा पड़ता है। यही कारण है कि न्यू दिल्ली इस पूरे मामले को ध्यान से देख रहा होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में देशों को सिर्फ एक्शन नहीं, सिग्नल भी पढ़ने पड़ते हैं, और अभी सिग्नल थोड़ा कंफ्यूजिंग है।